एपिसोड की शुरुआत हमीदा से होती है। हमीदा ने मन्नत की बातें सुन ली हैं। हमीदा मन्नत को चेतावनी देती है कि अगर वह इबादत के सामने उसकी साजिश का पर्दाफाश करेगी तो वह इबादत को गजल का इतिहास भी बता देगी। मन्नत जानबूझकर अपनी दादी को चोट पहुंचाती है। उसी समय इबादत उनके कमरे में आती है और मन्नत के व्यवहार पर शक करती है, लेकिन तुरंत बाद में स्थिति का स्पष्टीकरण बदल देता है। वह इबादत से झूठ बोलती है कि हमीदा उस समय घायल हो गई जब वह भारी बाल्टी को देख रही थी और इबादत से हमीदा के लिए मरहम लाने के लिए कहती है। इबादत की अनुपस्थिति में मन्नत उसे डराती है कि एक दिन इबादत को गजल और खुद की सच्चाई पता चल जाएगी और उस दिन वह अपने जीवन के असली तूफान का सामना करेगी। हमीदा से पूछा जाता है कि उसने अपने दुश्मन का पक्ष क्यों लिया। हमीदा बताती है कि इबादत ने कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उसने कोई अपराध नहीं किया बल्कि उसने सभी की मदद की। मन्नत इबादत के बारे में कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है। वह इबादत को अपना दुश्मन मानती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और सुभान और मन्नत के बीच आ गई। जब हमीदा अपनी सौतेली बहन के बारे में मन्नत की सोच बदलने की कोशिश करती है तो मन्नत साफ साफ कहती है कि वह सुभान के साथ घर बसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह सुभान को अपना बनाने के लिए अपनी जिंदगी की बर्बादी का सामना करने के लिए भी तैयार है। अगर हमीदा उसके फैसले का विरोध करेगी तो मन्नत इबादत को बताएगी कि उसके पिता की मौत के पीछे उसकी मां ही वजह थी। इबादत उस कमरे में आती है और उनकी गर्मागर्म बातचीत सुन लेती है। वह सच जानकर हैरान हो जाती है। जब वह अपनी दादी से पूछती है तो हामिदा इबादत को कुछ नहीं बता पाती। उसे यकीन नहीं होता कि वह दुआ की जब एक बेटी नहीं है बल्कि वह गजल की बेटी है। जब इबादत हामिदा से कुरान पर हाथ रखने के लिए कहती है ताकि वह सच बोलने से खुद को रोक न सके तो हामिदा उसे बताती है कि गजल ही दुआ की इबादत की असली मां है। उस क्रूर सच को सुनकर इबादत खुदकुशी कर लेती है, लेकिन ये सब हामिदा की कल्पना थी। जब वह इस सच को सुनने के बाद इबादत की प्रतिक्रिया के बारे में सोचती है। नाश्ते की मेज पर इबादत सुभान का पसंदीदा खाना बनाती है ताकि वह स्वादिष्ट खाने से प्रभावित हो जाए, लेकिन जैसे ही सुभान नाश्ते की मेज पर आता है वह तुरंत खुद को छिपा लेती है ताकि उसे पता न चले कि खाना कौन बना रहा है। सारा खाना चखने के बाद वह बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक इबादत उसके सामने आ जाती है और सच बता देती है कि सारा खाना उसने ही बनाया है। ये सुनकर सुभान मेज से उठ जाता है और खाना नहीं लेता।